चीज़ों पे हमारे साथ जो है हरगोविंद अरोड़ा जी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं एक बार हरगोविंद जी के पास जाना चाहूँगा। हरगोविंद जी, आपने दोनों हमारे पैनलिस्ट को सुना, क्या कहेंगे आप? क्या जिस तरीके से चित्र हटाने की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकली सही है, या आपको लगता है कि नहीं, अगर डेमोक्रेसी में सबकी तस्वीर लगती है, सावरकर जी की तस्वीर भी अगर है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और उसको हटाने की बात करके आप बेमतलब की राजनीति शुरू कर रहे हैं और एक विचारधारा के नाम पे जो है एक भेद पैदा कर रहे हैं? हरगोविंद जी, आप आपत्ति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चंद नालायकों को तो शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्द बोलते हुए। ये तो देश के बच्चे बच्चे के लिए गर्व की बात है। वो एक कहावत है ना, मुफ्ते माल दिले बेरहम, मुफ्त में बिना कुछ कुर्बान। आशीष जी मैं आऊंगा आपके पास। आशीष जी मैं आऊंगा आपके पास। अभी आपकी आवाज आ नहीं रही है, मैं अभी आऊंगा आपके पास। जी ठीक है। अब जरा शब्दों का, लेकिन मैं अपने पैनलिस्ट से कहूंगा थोड़ा जो है शब्दों का ख्याल रखें, मर्यादा का, शब्द की मर्यादा का ख्याल रखें, कुछ भी वैसा ना बोले, क्योंकि बिल्कुल ये नहीं प्लीज। हरगोविंद जी, भारत माता के सच्चे सपूत और महान क्रांतिकारी के अपमान की छूट आप दे सकते हैं? नहीं, अब वो छूट किसी को नहीं मिल सकती, लेकिन आप अपने मान सम्मान की चिंता है तो वह सिक्के के दूसरे पहलू की ओर देखे ना। बिल्कुल, चांद पर थूकने का प्रयास तो वो लोग कर रहे हैं। मुफ्ते माल दिले बेरहम, बिना कुछ कुर्बान किए सुख भोग रहे हैं सत्ता का, तो बातें करनी आ गई। और जिन सावरकर जी के विषय में कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में उनका साहित्य ना पढ़ाया जाए, जो सेलुलर जेल में उन्होंने यातनाएं झेली, वो भारत के दक्षिण में तो स्थित है और इतिहास गवाह है। हम इतिहास में पढ़ते रहे, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, फलाने साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो कांग्रेस के पतन के कारण जब इतिहास में लोग पढ़ेंगे तो वो एक नहीं अनेकों होंगे। उनमें एक मुख्य कारण यह भी होगा कि भारत माता के जो सच्चे सपूत हैं, जिन्होंने देश के लिए केवल अपना जीवन नहीं, अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी, उनका अपमान। ठीक है, क्या ये बिल्कुल सही करें। आशीष जी ठीक, आशीष जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी आशीष जी जवाब दीजिए, तब मैं सवाल पूछूंगा। जी आशीष जी, पीढ़ी की कुर्बानी की बात कर रहे हैं? किस पीढ़ी की कुर्बानी की आप बात कर रहे हो? मैं तो ये नहीं समझ पाए आप। वीर सावरकर के मुद्दे पे यदि आप डिबेट कर रहे हो, उस पर चर्चा आप चाहते हो, तो सावरकर तक ही आपको सीमित रहना होगा। सावरकर को चलने किसी खुशी में नहीं भेजा गया। एक ही बात आपसे पूछ ली कि उन्होंने 1911, 13, 14, 16, 20, 21 किस बात की माफी मांगी थी उन्होंने? नहीं क्या ये उनकी बात है? देश की आजादी का संग्राम हुआ, उसमें अनेकों विचारधाराओं ने देश के लिए कुर्बानी। देखिए संपत जी की, डॉक्टर संपत जी की किताब देखिए, डॉक्टर संपत ने आशीष जी इस पे एक अच्छी किताब लिखी है। लॉयर थे, उन्होंने कहा, कोट किया है, 47 के बाद जिन लोगों ने एक विचारधारा, एक दल को ज्वाइन कर लिया, वो क्रांतिकारी हो गए, बाकी सब देश के गद्दार हो गए। इट वाज ए फैनेटिकल विंग ऑफ ए हिंदू महासभा directly under Savarkar that has the conspiracy. Yes, क्या पढ़ा रहे हो आप? अरे पहले आप पढ़ लो। आप किस कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं? एक बार फिर से बताइए, आवाज सुनाई नहीं दिया। जी, गांधी जो बात कर रहे हैं ना, गांधी जी के और गांधी जी के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो कोर्ट ने बरी कर दिया था। अरे दिगंबर जैन, एक मिनट आशीष जी केवल एक जो सरकारी गवाह दिगंबर जैन जी बने थे गांधी हत्या में, जिसकी बात कर रहे हैं आप, दिगंबर जैन की गवाही पे उन पे आरोप लगा था, लेकिन कोर्ट ने बरी कर दिया था, बाइज्जत बरी किया था। कोर्ट ने सबूत नहीं माना था उनको, कोर्ट ने माफी मांगी, बाद में माफी भी मांगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बातों को झूठा करा, झूठा वो गृह मंत्री के, और भाई ये कोर्ट का फैसला था, ये कोर्ट का फैसला है आशीष जी, ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था। दिगंबर जैन की गवाही के आधार पे जो आरोप लगाए गए थे गांधी सावरकर जी पे, वो झूठा साबित हुआ। कोई सबूत नहीं मिलने के कारण बाइज्जत बरी किया गया और बाद में माफी भी मांगी कोर्ट ने फंसाने के लिए, और कहा गया कि ये फंसाने की कोशिश थी, उनकी राजनीतिक करियर को खराब करने की, खत्म करने की कोशिश थी। ये बात माना गया, यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीजें बात। लेकिन मैं दूसरी बात ये ऑन रिकॉर्ड है जी। सावरकर की देशभक्ति का ये मानते हैं, बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के
चरणों तले उन्होंने नतमस्तक हो गए और उन्होंने एक ही बात को इसकी कितनी बार जवाब दिया जा चुका है। इस पे जवाब संपत राय जी की पूरी किताब है करीब। संपत राय जी ने जो कहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, एक मिनट। वो सारी चीजें साबित हो चुकी है आशीष मिश्रा जी, उसमें बात हो चुकी है, कोर्ट ने उसे माना नहीं है, माफीनामे की कोई बात सरकारी रिकॉर्ड में है नहीं, और आप लोग उसी को लेकर के माफीनामे का कोई बात तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज बताइए। ठीक है, तस्वीर की बात कर रहे हैं हरगोविंद जी, प्लीज एक मिनट, एक चीज बताइए आशीष जी, आप यहाँ से विचारधारा के कारण या जो भी कारण हो कांग्रेस हेट करती है, यदि ठीक है आपकी बात को थोड़ी देर के मान लिया जाए, मोहम्मद अली जिन्ना से इतना प्रेम क्यों? आप एएमयू में मोहम्मद जिन्ना की जो तस्वीर लगी हुई है उसको हटाने के लिए आज तक तो किसी कांग्रेसी ने सामने आए नहीं, कभी कोई बात नहीं करी आपने। जो बात करते हैं उसका भी आप विरोध करते हैं कि क्यों नहीं हटाए, तो उसके लिए बात नहीं। क्या जो जिन्ना की जो विचारधारा थी उस विचारधारा के साथ कांग्रेस अपने आप को खड़ा करती है? बिल्कुल नहीं। जिन्ना की विचारधारा सेम उसी तरह, मैं मानता हूं कि जिन्ना की विचारधारा और सावरकर की विचारधारा एक समान थे। दोनों ने धर्म के नाम पे सिर्फ लड़ाई करने की कोशिश की और देश को बांटने की कोशिश की। मैं जिन्ना और सावरकर को एक समान मानता हूं। लेकिन तो भी अगर कोई मानना तो पर भी अगर आप एक समान मानते भी हैं, अगर ये तो समानता गलत है, लेकिन फिर भी अगर एक समान मानते हैं तो आज तक आपके किसी नेता ने जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग नहीं की? इतनी हिम्मत आप लोगों को किसी भी नेता में नहीं है, क्योंकि आप जो है मुसलमान के वोट पे राजनीति करते हैं, क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएगा, इसलिए आपने आज तक जिन्ना की। आज बताइए, आपके जो खड़गे हैं उन्होंने, अगर मान लीजिए दिल्ली में उनके बेटे ने कहा तो सीनियर खड़गे को दिल्ली में कहना चाहिए ना कि जिन्ना की तस्वीर भी हटाओ एएमयू से। इतनी हिम्मत तो आप लोगों ने नहीं करी किसी ने। आप दोनों को समान भी कह रहे हैं तो पर भी आपकी मांग गलत है। संजय जी, क्या आपको लगता है कि चित्र हटाने की बात जो है, अगर सावरकर की बात है तो एएमयू में जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग भी कांग्रेस को करनी चाहिए? इन्होंने जहां केंद्र सरकार को जहां लगा उन्होंने नाम चेंजेस किए, हमने अरे पूरी दुनिया को पता है सर, पूरी दुनिया को कितनी बार तो मैं प्रोग्राम कर चुका हूं कांग्रेस के। आप अभी कहिए ना जो हटाना चाहिए, और आप अपनी नेता से, अपने नेता राहुल गांधी से मांग कीजिए ना, हटवा देंगे, मांग कीजिए कि हटवाएं उसको, बयान तो जारी कीजिए, ट्वीट तो कीजिए, अरे कम से कम ट्वीट तो कर दीजिए, एक ट्वीट तो कर दीजिए पार्टी की लाइन से। जिन्ना की तस्वीर हटवा देंगे। आती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिन्ना के समर्थक कौन? अरे जिन्ना के समर्थक कौन हो तो दिख रहा है ना कि अब तक जिन्ना पे मौन साधा हुआ है। आजादी के पहले से लेकर के अब तक 70 साल से तस्वीर लटका करके कांग्रेस ने रखा हुआ है ना, 70 साल से कांग्रेस ने लटका के रखा हुआ है ना। कांग्रेस के दफ्तर में आपने देखा? मैं कांग्रेस के दफ्तर में भी होगा, भीतर वाले में, बाहर में नहीं दिखता है, अंदर में तो होगा ही, तभी तो आप लोग उसी तरह से कर रहे हैं। अरे आप यहाँ मांग कीजिए ना। अरे आशीष जी, मैं तो कह रहा हूँ हो चाहे नहीं हो, आपके दफ्तर में एएमयू की दीवार पे लटका हुआ है ना, उसके सेंट्रल हॉल में लटका हुआ है ना जिन्ना, उसको हटाने की मांग तो कर दीजिए। हटाने की औकात तो नहीं है आपकी, मांग तो कर सकते हैं, मांग तो कर लीजिए एक बार। आपकी बात ही नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनौती सरकार को दे रहा हूँ। हाँ, कदम आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप अपने एक बार अपने राहुल गांधी से कहिए ना, आप देखिए ना हटाने की, एक बार राहुल गांधी जी से कहिए जो ट्वीट कर दे, चाहे आपका जो पार्टी का जो ऑफिशियल हैंडल है, पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से आशीष जी एक बार ट्वीट करवा दीजिए, आप पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करवा दीजिए जो भाई जिन्ना की तस्वीर हटनी चाहिए। अरे आशीष जी, यही तो एक काम कोई किया जा सकता है। हाँ, क्या किया जा सकता है? आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको निमंत्रित कर रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार को चुनौती दे रहा हूँ कि जिन्ना की तस्वीर निकालने के लिए कदम आगे बढ़ाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा देश। पहला कदम है जो कांग्रेस से ट्वीट करवाया जाए, तो जो ट्वीट करवाइए आपके चैनल के माध्यम से, आज पूरा देश ये देख रहा है। चलिए संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत देर से संजय जी सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पे। संजय जी, डॉक्टर संजय कछवाहा जी। मुकेश कुमार जी, बड़ी विडंबना है जी कि मोहम्मद अली जिन्ना किस पार्टी के नेता थे? कांग्रेस के नेता थे। सरदार वल्लभ भाई अपने नेता के जिन्होंने भारत का बंटवारा किया, जिन्होंने बंटवारे के नाम पर डायरेक्ट एक्शन में कोलकाता में हिंदुओं का 3 दिन नरसंहार किया, जिन्होंने बंटवारे के समय 14 लाख हिंदुओं को गाजर मूली की तरह कटने के लिए छोड़ दिया, वही कांग्रेस का जिन्ना इन्होंने अपने छाती से लगा के रखा है, तो उसमें आश्चर्य कौन सा है?
और ये वीर सावरकर के बारे में बात करना चाहते हैं। आपके पक्ष का पार्टी का जन्मदाता पिता एलन ह्यूम है, ये आपको पता है या नहीं? कांग्रेस की स्थापना करने वाला अंग्रेज अधिकारी एलन ह्यूम है, आपका जन्मदाता पिता एलन ह्यूम है। आशीष जी बारी बारी आशीष जी मैं आ जाऊंगा आपके पास। आशीष जी बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास। अभी कछवाहा जी को पूरा करने दीजिए। जी कछवाहा जी। बिल्कुल। और गांधी वध के केस में से वीर सावरकर जी को वहां से निर्दोष मुक्तता हुई है, यह ऑन डॉक्यूमेंट है। इतने सालों के बाद आपको नहीं समझ में आता है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। उल्टा आप ध्यान में रखिएगा, गांधी और नेहरू आगा खान पैलेस में अरेस्ट होते थे क्योंकि वो अंग्रेजों के मेहमान थे, अंग्रेजों की पार्टी के थे। जबकि वीर सावरकर अंडमान में तेल के लिए कोलू पर लगाए जाते थे क्योंकि वो सच्चे राष्ट्रभक्त थे। चंद्रशेखर आजाद को गोली मारी जाती है क्योंकि नेहरू ने उन्हें बुलाया था और उनके घर के सामने की टिप दी थी। यह सारी दुनिया जानती है ना। बिल्कुल ध्यान रखना, अगर वीर सावरकर की प्रतिमा निकालने की बात की है, अगर वीर सावरकर जी की प्रतिमा को हाथ भी लगाया ना तो पूरे हिंदुस्तान में से गांधी नेहरू एक प्रतिमा नहीं छोड़ेंगे। ध्यान में रखना, क्योंकि आप अंग्रेजों ने स्थापित की हुई पार्टी के दलाल नेता हो। आपको राष्ट्रभक्ति पता नहीं है, आपको राष्ट्र पता नहीं है, आपको हिंदू पता नहीं है। आप सिर्फ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। और मुकेश कुमार जी, मैं जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, वो प्रियंका खरगे भी जो है ना, वो भी सिर्फ आरक्षित सीट में से चुन के आता है, वो मेरिट पे नहीं आता। उसकी योग्यता ही वही है, उसका माइनॉरिटी अपीसमेंट का पॉलिटिक्स भी वही है। मेरिट पे आने वाला आदमी जो होता है ना, वो इस भाषा को कभी नहीं स्वीकार कर सकता। आप लोग सिर्फ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, मुसलमान और दलितों को जोड़ना चाहते हो, लेकिन हम जानते हैं राष्ट्र और हिंदू एक है। और आने वाले समय में ध्यान रखना, आपके हर नेता की पोल खुल रही है। गांधी क्या थे, नेहरू क्या थे, गांधी का वध क्यों हुआ है, सबको पता चल रहा है। सुधर जाओ। अभी नेहरू की गलतियों के लिए आप गोडसे की पूजा करते हो, वरना के लिए गोडसे की पूजा करते हो। की वजह से प्रियंका खरगे जैसे नेताओं की गोडसे की पूजा मटिया मोल होने वाले हो। कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। गांधी जी की हत्या देश के ठीक है हरगोविंद जी, ठीक है आइए हरगोविंद जी थोड़ी देर। गांधी का वध हुआ है जी, गांधी का वध हुआ है, वध। तभी गोडसे की पूजा करते हो। भाजपा की केंद्र सरकार नतमस्तक होकर आपके सामने झुकी रहती है। अरे हम तो गोडसे सब अपने तरीके से मानते हैं। ठीक है हरगोविंद जी, ठीक है। हिंदू विचारक संजय भाई का नाम लिखे हो, पहले इनको बता दो हिंदुत्व के समर्थक, हिंदू के नहीं, हिंदुत्व के समर्थक थे। अरे आपको हिंदू और हिंदुत्व में आपके नेता को नहीं समझ में आता, आपको भी नहीं। आप तो आशीष जी, आप तो सनातनी लग रहे हैं। आशीष जी आप तो सनातनी हैं। आपके मस्तिष्क पे जो आपने टीका लगाया हुआ है, चंदन लगाया हुआ है, देख करके बड़ी खुशी रही। हाथ में कलावा ही बांधा हुआ है, फिर भी इस तरीके की बातें जो है शोभा नहीं दे रही आपकी ऐसे। हरगोविंद जी, मुकेश कुमार जी, एक आखिरी मुद्दा बोलता हूं। अगर आप एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे ना तो कांग्रेस की करतूत दिखेगी। उन्होंने लिखा हुआ है डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन स्टेट ऑफ पाकिस्तान अंडर ब्रिटिश एम्पायर। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी करतूतें बाहर निकलेंगे ना तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये ब्रिटिशों के दलाल थे, ब्रिटिशों के दलाल आज भी है, आजकल चाइना को और ज्यादा लेके रखा है। जी हरगोविंद जी, टाइम कम है जी। मेरी कांग्रेस के मित्र से छोटा सा निवेदन है कि अपने घटक दल शिवसेना से यदि वो इस विषय पर सहमति दिलवा दें तो क्या ये संभव है? बिल्कुल बोलिए आशीष जी। क्लैप। हाँ, शिवसेना की अलग विचारधारा हो सकती है, हमारी अलग विचारधारा हो सकती है। महाराष्ट्र राज्य है, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा अर्चना करता है। आपके घटक दल आपके विचार से सहमत नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं ना। 1857 पे लिखी किताब में सावरकर ने रावण के पतन के समय विभीषण ने और कुंभकर्ण ने उसको समझाया, लेकिन वो
इतना मदहोश था कि उसने किसी अपने शुभचिंतकों की राय भी नहीं मानी। आशीष जी भी मुस्कुरा रहे हैं, आशीष जी को भी हंसी आ रही है, उनको लग रहा है मुझे एक मिनट आशीष जी को बोलने दीजिए। 31 तारीख के पहले सिंधे गुट के शिवसेना के ऊपर फैसला आना है और इनको पता है सरकार गिरेगी इसके लिए सरकार गिरे या रहे उससे अच्छा नहीं है, विचारधारा तो विचारधारा रहेगी ना। सरकार के गिरने रहने से मतलब नहीं आशीष जी, जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं उसमें बात कीजिए, डाइवर्ट करने का प्रयास न करें। बिल्कुल नहीं मुकेश कुमार जी बहुत अच्छा मुद्दा आपको हर समय बस यही लगता है कि हमने सत्ता में कैसे आना है। गोविंद जी प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। हम सत्ता के लोभी नहीं है, हम अपनी विचारधारा पे चलने वाले लोग, चाहे वो एकनाथ राव सिंधिया की हो या उद्धव ठाकरे की हो। वीर सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस के स्टैंड के खिलाफ ही रहेगी और जिसकी वजह से वो जो INDIA करने वाले हैं ना, व्यक्तिगत आजादी है उन्हें, उनकी अलग विचारधारा है, हमारी अलग विचारधारा है। चलिए सर, आखिरी हमारे पास समय कम है, मैं एक चीज बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। अरशाद पे उल्लू बैठा हो, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? बिल्कुल सर, ये देश आपकी मैं आशीष जी गठबंधन जुड़े उसकी विचारधारा की बात कर रहे हैं हमारे भाई। आशीष जी, AMU में जिन्ना की तस्वीर को हटाने के लिए कांग्रेस कुछ करेगी या केवल सावरकर की तस्वीर या चित्र हटाने की मांग ही करती रहेगी? मुकेश जी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से आपको निमंत्रण 2 जगह के लिए दिया है। पहले आपको निमंत्रण दिया है कि कांग्रेस के अंदर वाले दफ्तर में और बाहर वाले दफ्तर में भी देख लीजिए, एक चीज। दूसरी